ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ AI ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AI ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ HOD ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੁਮਾਰ ਪਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਅੱਜ ਗਿਫਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ किस तरीके देखते हो जो AI आ रही है जी? पहले तो टीचर्स डे को सारे टीचर्स जितना फैटर्निटी है उनको मेरे तरफ से मुबारक है। आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है जो कि स्टूडेंट्स को हमने जितना टीचिंग व ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें एक ये दिन जो है हमारे लिए हमारा जो कमिटमेंट है प्रोफेशन की तरफ से जो कमिटमेंट है वो अफर्म करते हैं कि हमने हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड स्टूडेंट्स को उनका जो एकेडमिक जर्नी है उसमें हम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर पेरेंट्स की बात अगर कोई पर्सन उनके माइंड में आता है, जब कोई भी उनको छोटी मोटी दिक्कतें हो व कोई उनको सलाह लेना होता है, तो दो ही पर्सन उनके दिमाग में आते हैं, एक तो पेरेंट आते हैं, दूसरे टीचर्स आते हैं। और अगर आप हमारे पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे सोसाइटी का, आपको लगेगा कि कोई अगर निस्वार्थ पर हो के कोई अगर बच्चा का जो भी कोई अचीवमेंट होता है उसमें खुशी होते हैं, तो दो ही पर्सन को उसमें बहुत खुश होते हैं। एक तो है कि पेरेंट्स और एक है टीचर्स। कोई भी अच्छा चीज़ हो, हमको जो मैसेज आता है, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई ईमेल आया, तो अगर कोई बच्चा का अच्छा चीज़ हो रहा है, कोई उसको नौकरी मिल गया व कोई उसको फेलोशिप मिल गया, कोई अवार्ड मिल गया, तो एक पॉजिटिव वाइब आता है कि हम पॉजिटिव वाइब्स ये आता है कि हम लगता है कि बच्चा का कुछ हो गया, जैसे कि अपना कोई बच्चा है उसको ही अच्छा सक्सेस मिल रही है, तो सक्सेस मिल गया। तो ये तो एक है, सारे टीचर्स को आप पूछेंगे तो दे फील रियली प्राउड कि अपना स्टूडेंट कुछ लाइफ में कुछ कर रहा है। पर सर लगता है जो जो हुण प्राउडता फील होंदा है, किसी को नौकरी मिल रही है, कोई पास आउट हो रहा है, ये भी मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਏਗਾ कि आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ थैंक यू किनू कहणगे, मोबाइल ਦੇ ਤੇ गूगल बाबा ਨੂੰ थैंक यू कहणगे या टीचर्स ਨੂੰ थैंक यू कहणगे? बहुत अच्छे सवाल है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ना, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है एंड सोसाइटी में इवोल्यूशन होना चाहिए। अगर जिस सोसाइटी में क्रिएटिविटी ना आए, जिस सोसाइटी में इवोल्यूशन ना हो, तो वो सोसाइटी स्टैग्नेंट हो जाता है। आप देखेंगे कि पहले एक मोबाइल फ़ोन होता था, मोटरोला का होता था, नोकिया का होता था, अब हमने नाम ही नहीं सुनते हैं क्योंकि वो इनोवेशन नहीं आया, टेक्नोलॉजी नहीं आया, नया चीज़ उसमें क्रिएटिव चीज़ नहीं आया, तो आहिस्ता फेज आउट हो जाता है। तो ये भी टीचिंग प्रोफेशन जो है, जो टीचर्स है, कम्युनिकेशंस बिटवीन टीचर स्टूडेंट्स का है, ये भी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो इसमें भी जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए। हम पुराने ज़माने में, जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो काफ़ी साल पहले हमने यूज़ करते थे कि पोस्ट कार्ड में कोई रिसर्च आर्टिकल मंगाना तो पोस्ट कार्ड में मंगाते थे, बा कोई अगर आर्टिकल हमको चाहिए तो हम जाते थे लाइब्रेरी से फोटोकॉपी करके लेके आते थे। आज के टाइम में बच्चों को टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें उनका है कि टाइम कितना सेव हो, सो दैट वो प्रोडक्टिव काम करे, अपना एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ में डाले एंड उसको अच्छी चीज़ में डाले। सो इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रहा है आज के टाइम में, इट्स इन्फॉर्मेशन एज जिसको हम बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रहा है एंड रिसीव करने के लिए स्टूडेंट है और रिसीव करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए एंड रिसोर्सेज चाहिए जो कि इतने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे। पहले आप देखो तो छोटा कंप्यूटर होता था, CPU होता था, आजकल आ गया सुपर कंप्यूटर, स्पीड बढ़ गया, कितने सारे इवोल्यूशन हो रहा है एंड इसीलिए इन्फॉर्मेशन का भी जो बम्बार्डमेंट है इन्फॉर्मेशन का, उनको प्रोसेस करने के लिए भी साथ साथ टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। अच्छा सर, कहते हैं जिसके मैरिट्स होने के डीमैरिट्स भी होंगे है, सो तुसी AI ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਲੈ ਲਏਗਾ ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਤੋਂ, ChatGPT ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਬਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ नुकसान की देखते हो AI ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, एक फेज हमारा था टेस्टिंग पीरियड था, वो टेस्टिंग पीरियड था कोविड टाइम जी।
आप देखेंगे कि पहले जैसे क्लासरूम टीचिंग हो रहा था, कोविड का सिचुएशन ऐसे आया कि हमने बच्चों को क्लासरूम में नहीं बुला सकते थे, द रेस्ट्रिक्शन था। तो उस टाइम में जो प्रोसेस इवॉल्व हुआ, टीचिंग प्रोसेस इवॉल्व हुआ, ये है कि हम बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, तो जैसे उनका कोई नुकसान ना हो टीचिंग करेंगे। बट आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन टीचिंग था उसका भी हम नुकसान देखते हैं कि बच्चे का जो टीचर है उसका अपना एक रेलिवेंस है। टीचर अगर स्टूडेंट के सामने खड़ा है, स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर दे रहा है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर आंसर दे रहा है, कहीं टीचर को डाउट लगा कि ये बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। सो बैक बेंच में जो बैठे हुए हैं, फ्रंट में जो बैठे हुए हैं, उसके अंदर वो अंतर देख पा रहा है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो जजमेंट है और जो इंटरेक्शंस है वो कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए टीचर का तो रेलिवेंस आज के टाइम में भी है। अब रही नुकसान का, नुकसान एक कॉम्प्लिसेंसी फैक्टर बच्चों के अंदर आ रहा है। उनको लग रहा है कि आज मैं अगर क्लास नहीं अटेंड करूंगा ना, देख लूंगा इंटरनेट में क्या रिसोर्सेज, गूगल गुरु को पूछ लेना है, चैट जीपीटी को मैंने पूछ लेना है एंड उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन मिलना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना एक और एक चीज़ है। सो इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस करने के टाइम में बच्चों को दिक्कतें आते हैं, तो वहाँ पर रेलिवेंस ऑफ द टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़े को एक निजी सवाल पूछना है। आज थोनों भी गिफ्ट्स मिले होंगे सर स्टूडेंट्स वालों? हाँ, देखिए हमने, हमारा डिपार्टमेंट एक नॉर्म्स है कि हमने यहाँ पर टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे और टीचर्स इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा चाय पीते हैं। बच्चे कोई ऐसे जेस्चर्स है, बच्चों का कोई किसी को बुके दे के ये कर रहे हैं, कोई ये, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लगता सर जिवें आज गिफ्ट्स मिले एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट ਤੇ टीचर ਦੇ ਵਿੱਚ। पर ਜੇ मैं 5 मिनट ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ AI ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ AI ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, फिर वो चीज़ का बॉन्ड किवें बनेगा स्टूडेंट दे विच? देखिए हराइजन चीज़ का ना बहुत बड़ा होते जा रहा है। जितने टूल्स, रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं ना, तो जो हराइजन है टीचिंग बा इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज जो है उसका बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे एक जगह से कोई रेलिवेंस ख़त्म होगा तो दूसरी जगह में उसका रेलिवेंस बनता जा रहा है। तो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। एक टाइम में कंप्यूटर आया हुआ है, तो कंप्यूटर के साथ भी लोगों को आप देखोगे कि जॉब कभी कमी नहीं हुआ, जब बढ़ता गया। तो लोग बोलते थे कंप्यूटर्स आ जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा तो नौकरी से लोग छट जाएंगे, नौकरी कम हो जाएगा। आप देखिए आज के टाइम में आईटी सेक्टर पे कितने नौकरी मिल रहा है, कितने बच्चे ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो हम ये सोचना कि आगे टेक्नोलॉजी आएगा, टीचर्स छटाई हो जाना है, टीचर्स नहीं मिलेंगे। बट आप देखोगे कि इवॉल्विंग प्रोसेस है, इसमें रेलिवेंस ऑफ टीचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। जब बोम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज होगा, बोम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, बिग डेटा आएगा, एनालिसिस उसको करना है, किस चीज़ को रैशनल निकालना है, तब भी रेलिवेंस रहेगा। कह सकते हैं AI ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਿਆ ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ, YouTube, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪਾ ਦਈਏ ਚੈਟ GPT ਦੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਰੀਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾइंड तेज ਹੁੰਦਾ है, चार चीज़ें और सीखने को मिलती है। लगता है क्रिएटिविटी भी खत्म हो रही है उस दिन। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू को आपने फ्लैग किए। तो चाहे बच्चे जो भी रिसोर्सेस यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि रिसोर्सेस को जुडिशियसली यूज़ करें। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना, कितने अच्छे से उसका फ़ायदा लेना है, वो तो एक पासे रहा। दूसरे पासे रहा कि अगर सपोज़ हम जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई थीसिस लिख रहा है, बा कोई असाइनमेंट कर रहा है, तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशंस आप ढूंढो, देखो, उसको एनालाइज करो, बट अपने क्रिएटिव, अपने जो पोटेंशियल है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई कॉपी पेस्ट कर दो, कोई चीज़ है वहाँ को
चिपका दो उसके ऊपर, तो वो नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपना स्किल डेवलप करना चाहिए, अपना सोच को डेवलप करना चाहिए, एंड उससे जो इन्फॉर्मेशन लेना है वो अपने तरीके से उसको प्रोसेस भी करना है और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। बिना क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे जो आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल है। क्रिटिकल थिंकिंग इज मस्ट। ਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ MCU ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਸੋ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਵੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੀ। देखिए हर चीज़ अपने अपने जगह में है। जैसे हमने बात की टीचर अपने जगह में है, रिसोर्सेस अपने जगह में है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह में है, एंड जिस पर्सन है जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो इस चीज़ को यूज़ करना हमने उसके लिए मना नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इतना बड़ा दुनिया है, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस है, उसको जितना इन्फॉर्मेशंस आगे पता चलेगा वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतना बढ़िया से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, क्लासरूम टीचिंग हो रहा है, वो बच्चा का दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन को अगर क्लास में टीचर को नहीं पूछ पाए, ये सारे रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल है, वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। सो दीज विल सप्लीमेंट जो क्लासरूम टीचिंग है, इट कैनॉट रिप्लेस क्लासरूम टीचिंग। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ AI ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, AI ਬੜਾ ਅੱਗੇ बैठा ਹੋਇਆ, सो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ सर? उन्होंने ये मैं सारे को मैसेज दूंगा कि जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, उसको समझो, उसको सीखो, उसका जुडिशियस यूज़ करो, आगे बढ़ो। एंड एक ज़माना है कि आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, आपको पूरा दुनिया, आप चाहे अमृतसर में बैठे हो, चाहे पंजाब में बैठे हो, आप रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कम्पीट करना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना। सो इसीलिए टेक्नोलॉजी को सीखो, अडॉप्ट करो, एंड अच्छे से अडॉप्ट करो, बट द रेलिवेंस जो है उसको भी समझो कि किसका क्या रेलिवेंस है, उसको यूज़ करो। थैंक यू सो मच सर। सो ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਫੋਨ ਵੱਲ, ਗੂਗਲ ਵੱਲ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, AI ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੀ PPT ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ AI, ਕਿਉਂਕਿ AI ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਬੋਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੈ ਕਿ AI ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੁਰਖਾਬ TV ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।